हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ 20 ओवर्स मैच टीम ए स्कोर सर्टन रन्स, मतलब जब हम टीम ए की बात करेंगे तब उन्होंने क्या किया, एक्स रन्स किए बाय रन रेट ऑफ 11.4, मतलब 11.4 रन रेट है, ठीक है। एंड टीम बी ने क्या किया, टीम बी, टीम ए है, टीम बी ने क्या किया, 87 रन स्कोर किए इन 6 ओवर्स। तो 1.6 ओवर्स में उन्होंने रन्स कितने किए, 87 रन्स किए, और रन रेट क्या था, 14.5। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड रन रेट, तो हमें ढूंढना क्या है, रिक्वायर्ड रन रेट ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी गई है, अभी रिक्वायर्ड रन रेट हमें क्या है वो ढूंढना है। हमारे पास टोटल ओवर्स कितने हैं वो पहले लिख लेते हैं। टोटल ओवर्स कितने हैं, 20। तो यहाँ पे कितने रन किए वो पहले सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, रन रेट को मल्टीप्लाई करेंगे 11.4 इंटू 20। जब मैं 11.4 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 228। तो यहां पे टीम ए ने कितने रन्स किए, इतने रन्स किए, टोटल रन्स टीम ए के इतने हुए। अभी टीम बी की बात करते हैं। टीम बी ने पहले 6 ओवर्स में क्या किया था, इतने रन्स बनाए थे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 228 माइनस 87। लेकिन यहाँ पे यही लोग गलती करते हैं, मुझे जीतना है, यहाँ पे क्या कहा है, विन करना है, तो मुझे 228 रन्स नहीं करने होंगे। यहाँ पे रन्स कितने करने होंगे, 229 रन्स करने होंगे कम से कम, अगर मुझे जीतना है। तो जीत के लिए मुझे कितने रन्स लगेंगे, 142 रन्स और लगेंगे, 142 रन्स और लगेंगे। मैंने 6 ओवर्स में इतने रन्स तो कर लिए हैं, लेकिन मुझे और 142 रन्स चाहिए। तो बच्चे कितने ओवर्स है मेरे पास, 1 to 6 ओवर्स हो चुके हैं, तो मेरे पास 14 ओवर्स बचे हैं। तो लेफ्ट ओवर्स कितने हैं, 14 ओवर्स, और रन्स कितने चाहिए, इतने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 142 डिवाइड बाय 14। जब मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा तब मुझे आंसर मिलेगा 10.14। तब मुझे आंसर मिला 10.14, मतलब मेरा रिक्वायर्ड रन रेट कितना है, 10.14। सो रिक्वायर्ड रन रेट कितना मुझे मिला, 10.14। तो मेरा रिक्वायर्ड रन रेट था। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, हाँ मेरे पास ऑप्शन है, तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत टफ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहली चीज़, रन रेट क्या होती है। रन रेट क्या होता है, टोटल स्कोर डिवाइड बाय टोटल ओवर्स। तो यहाँ पे कितना स्कोर था और कितने ओवर थे उसके हिसाब से मैंने सॉल्व कर लिया, और आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की है, सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की है, इसके सिवाय मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जो बेसिक हमारे ऑपरेशंस होते वही किए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आसानी से अगर क्वेश्चन को ठीक से हमने पढ़ लिया तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था फॉर्मेट क्या फॉलो करना है। पहले गिवन जो मेरे पास दिया हुआ है वो लिखना है, फिर मुझे फाइंड क्या करना है वो लिख लेना है, बाद में सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ये सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला आपका अगर यूज़ कर लिया तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 5th टर्म इफ फर्स्ट टर्म इज, सेकंड टर्म इज एंड 4th टर्म इज। तो पहले लिख लेता हूँ, मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है, 1 3 4 4। सेकंड टर्म कितनी है, 6 7 2। थर्ड टर्म तो मेरे पास नहीं है। 4th टर्म क्या है, 1 6 8। और ढूंढना क्या है मुझे, 5th टर्म क्या है। मुझे फर्स्ट टर्म दी गई है, सेकंड टर्म दी गई है, थर्ड टर्म पता नहीं क्या है, 4th टर्म दी गई है, 5th टर्म ढूंढनी है। तो यहाँ पे मेरा ए तो मुझे पता है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 3 4 4। अब इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मुझे निकालना होगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस के बारे में जब हम सोचे
तो अगर मैं 1344 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर इतना मिलने वाला है, मतलब मेरे r की वैल्यू 1/2। ये तो मुझे पता चल गया। यहाँ पे मैं थर्ड टर्म भी ढूंढ सकता हूँ। अगर मैं फोर्थ टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे थर्ड टर्म मिल सकती है। तो थर्ड टर्म मेरी कितनी होगी, 336 हो सकती है। तो थर्ड टर्म मुझे मिल गई, लेकिन थर्ड टर्म को मुझे ढूंढना नहीं था, लेकिन ढूंढनी क्या है, फिफ्थ टर्म। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ARn-1। तो मैंने लिख लिया Tn। तो यहाँ पे n की जगह पे मुझे क्या ढूंढना है, फिफ्थ टर्म ढूंढनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा T5 इज इक्वल टू A कितना है मेरे पास, इतना 1344 इंटू R कितना है 1/2 और n-1 मतलब 5-1। तो यहाँ पे 1344 जैसे कि तैसा इंटू 1 का 1/2 4 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 का 1 ही आएगा। 2 को मैं 4/2 कैसे करूँ, 2 4 8 और 16। तो यहाँ पे आएगा 16। तो 1344 को जब मैं 16 से डिवाइड करूँगा तब मुझे आंसर मिलेगा 84। तो यहाँ पे मेरे पास 84 ऑप्शन है, हाँ है। तो ये मिल गया मुझे आंसर। तो यहाँ पे मेरा फिफ्थ टर्म क्या था, 84। तो मुझे फिफ्थ टर्म मिल चुका है और वो है 84। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। ये था जीपी का सम, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे मुझे एक मिसिंग टर्म ढूंढना था, यहाँ पे मुझे एक टर्म ढूंढना था जो मुझे दिया गया है। यहाँ पे मुझे दिया गया था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म और मुझे ढूंढना क्या था, फिफ्थ टर्म। यहाँ पे मैंने थर्ड टर्म नहीं ढूंढा तो भी चलेगा, लेकिन मैं कैसे आंसर आता है ये दिखाने के लिए मैंने सॉल्व करके दिखाया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 17 टर्म इफ फर्स्ट टर्म इज 84। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है 84, सेकेंड टर्म इज 96, सेकेंड टर्म इज 96 एंड थर्ड टर्म इज 108। थर्ड टर्म क्या है 108 और मुझे ढूंढना क्या है 17 टर्म। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं टीएन के फॉर्मूला से। सो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब मेरा ए कितना है 84 जो फर्स्ट टर्म है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो है 12 का, क्योंकि 84 प्लस 12 इज इक्वल टू 96, 96 प्लस 12 इज इक्वल टू 108। तो मुझे डिफरेंस कितना मिला 12 का, और मुझे कितने ढूंढना है 17 टर्म ढूंढना है। तो मैंने लिख लिया। तो वैसे टी एन की फॉर्मूला को मैं फिर से लिख लेता हूँ, ए प्लस n-1 डी। तो ए कितना है मेरे पास अभी 84 प्लस n-1 मतलब 17 - 1 डी कितना है 12। तो 84 प्लस 16 इंटू 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 84 प्लस 192 आ जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँ। तो जब मैं इन दोनों को करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 4 + 2 6, 17 1 कैरी 276। तो यहाँ पे 276 यही मेरे पास है, हाँ है, मेरा फोर्थ ऑप्शन ही मेरा आंसर। तो यहाँ पे 17 टर्म मुझे क्या मिला 276। तो हमने पिछले सम में ज्योमेट्रिक मीन का, तो पिछले सम में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा और यहाँ पे एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता ही होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, क्योंकि दोनों के टीएन के फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम जीपी की बात करेंगे तब वो है ARn-1, और यहाँ पे जब एपी की बात करेंगे मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तब क्या होगा A + n-1 डी। ये दोनों पूरी तरह से अलग फॉर्मूले, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जब मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना होता है तब ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं, और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तब ये फॉर्मूला यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। हम जो फॉर्मेट गिवन टू फाइंड आउट सॉल्यूशन करते हैं वही इस बार भी करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आंसर हम कैसे ढूंढ सकते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को पूरे से पढ़ लेते हैं। इन अ क्रिकेट सीरीज अ प्लेयर मेड x रन्स इन द फर्स्ट मैच। तो मैं लिख लेता हूँ कि फर्स्ट मैच में उसने कितने किए थे, x रन्स किए थे।
इन अ सेकेंड मैच ही स्कोर्ड ट्वाइस रन ऑफ द फर्स्ट मैच। तो सेकेंड में क्या हुआ, ट्वाइस रन मतलब 2x। इन अ थर्ड मैच ही स्कोर्ड 76 रन। तो थर्ड में कितने हुए, 76 रन। इन फोर्थ ही स्कोर्ड 4 रन लेस देन द फर्स्ट मैच। तो फोर्थ में क्या हुआ, 4 रन लेस देन द फर्स्ट मैच। तो x माइनस 4 while he scored 56 रन इन द फिफ्थ मैच। तो फिफ्थ मैच में क्या हुआ, उसने स्कोर किए 56 रन। उसके बाद क्या हुआ, एंड 91 इन सिक्स्थ। तो सिक्स्थ में कितने हुए, 91। फिर सेवेंथ मतलब जो फाइनल मैच है वहां पे क्या हुआ, इन फाइनल सेवेंथ मैच ही स्कोर्ड 18 रन। देन व्हाट was his score in a fourth match if his series average was 20? तो एवरेज कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और मुझे ढूंढना क्या है, इस फोर्थ में उसके रन्स कितने थे। मतलब मुझे 7 मैच के स्कोर्स दिए गए, लेकिन इसमें ढूंढना कौन है, फोर्थ मैच में उसने क्या स्कोर किया था। अब एक चीज तो मुझे पता है कि एवरेज क्या होगा, मेरा एवरेज क्या होगा, टोटल रन्स होंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। तो मैं लिख लेता हूं उसका एवरेज कितना है, 20 इज इक्वल टू इन सबके एडिशन x प्लस 2x प्लस 76 प्लस x माइनस 4 प्लस 56 प्लस 91 प्लस 18 प्लस 91 प्लस 18, ये सब मैंने लिख लिया है, डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि टोटल मैचेस कितने हुए थे, 7। तो ये 7 यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 7 इज इक्वल टू x प्लस, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, x प्लस x प्लस 2x 3x, ये भी है 4x प्लस 292, इन सबकी टोटल आई 292, वो लिख ली मैंने। तो यहाँ पे 20 इंटू 7 कितना होगा, 140 इज इक्वल टू 4x प्लस 292। तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा, 292 माइनस 140। सो 4x इज इक्वल टू, 4x की वैल्यू कितनी मुझे मिलने वाली है अभी, 152 मिल गई मुझे। 4x इज इक्वल टू 152, तो x कितना होगा, 152 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे जब 4 को मैं 152 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा, 38। तो x की मुझे वैल्यू मिली 38। यहाँ पे x क्या था मेरा, फर्स्ट मैच का स्कोर, मतलब फर्स्ट मैच का स्कोर कितना मिला मुझे, 38। लेकिन मुझे ढूंढना क्या है, फोर्थ मैच का स्कोर। तो फोर्थ मैच में क्या हुआ था, फोर्थ मैच में क्या हुआ था, उसने कितने रन किए थे, फोर्थ मैच में हमें क्या कंडीशन दी गई है, इन फोर्थ ही स्कोर्ड 4 रन लेस देन द फर्स्ट मैच। मतलब हमने क्या किया था, x माइनस 4। तो x कितना था मेरा है 38, 38 माइनस 4 इज इक्वल टू 34। सो फोर्थ मैच में उसने कितना स्कोर किया था, 34। तो यहाँ पे 34 मेरा ऑप्शन है, तो ये मिल चुका है मेरा आंसर। तो पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर। अगर यहाँ पे मुझे फोर्थ का आंसर नहीं ढूंढना था सेकंड मैच में, तो सेकंड मैच में मैं क्या करूंगा, सेकंड मैच में क्या करूंगा, कंडीशन क्या थी, 2x की कंडीशन क्या गई थी, इन अ सेकंड मैच ही स्कोर्ड ट्वाइस रन ऑफ द फर्स्ट मैच, मतलब 2x था। सो 2 इंटू 38 मुझे कितना मिलने वाला है यहाँ पे, 76। तो सेकंड मैच में उसने कितने 76 रन, तो यहाँ पे मुझे मिला 76 और यहाँ पे कितना मिला 34। तो इस तरीके से मैंने ये सम सॉल्व कर दिया। लिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, 7 मैचेस के स्कोर दिए गए, कैसे करना है कुछ पता नहीं, एवरेज देना है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता ही नहीं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज याद रखो, एवरेज दिया गया था, बाकी सब चीजों के, बाकी सब मैचों के स्कोर दिए गए थे, उनकी एडिशन की, उसको नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड किया, बाद में 7 से 20 को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे x प्लस 2x 3x प्लस x 4x, और यहाँ पे 76 माइनस 4 72 हुए, और इस हिसाब से मैंने ये आंसर मुझे बोला 292। और यहाँ पे जब यहाँ पे 4x इस साइड लिया, 292 डिवाइडेड बाय 140 किया तो आंसर मिला 152। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो
तो x इज इक्वल टू 152 डिवाइड बाय 4 और x की वैल्यू मिली 38। जब 38 की वैल्यू मिली तब मुझे फर्स्ट मैच का स्कोर मिला था और मुझे ढूंढना क्या था फोर्थ मैच में कितने किए थे। तो फोर्थ मैच का कंडीशन क्या थी, फोर्थ मैच ही स्कोर्ड 4 रन्स लेस देन द फर्स्ट मैच। तो फोर्थ मैच में उसने पहले मैच से 4 रन्स कम किए थे, इसलिए 38 डिवाइड बाय 38 माइनस 4 किया, आंसर मिला 34 आंसर मुझे दिया गया था। तो इस तरीके से मुझे आंसर मिल गया। अगर मुझे सेकंड मैच का भी स्कोर निकालना तो भी मैं इस हिसाब से तो भी मैं निकाल लेता, क्योंकि सेकंड मैच में मुझे क्या कंडीशन दी गई थी, ही मेड इट ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट मैच। तो फर्स्ट मैच में उसके स्कोर थे 38, तो सेकंड मैच में उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं और ऐसे में मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला होता है, पहले गिवन क्या है, पहले क्या दिया गया उसे लिख लिया, बाद में क्या ढूंढना था वो भी मैंने ढूंढा और उसके बाद मैंने सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सम आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। लेकिन कंडीशन ये है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको एवरेज क्या है, परसेंटेज क्या है, सब पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 8 टर्म इफ फर्स्ट टर्म इज, सेकंड टर्म इज और थर्ड टर्म इज। तो हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी इतनी, सेकंड टर्म क्या है हमारी इतनी और थर्ड टर्म कितनी है, इतनी दी गई है। और मुझे ढूंढना क्या है, 8 टर्म क्या है ये मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पे वही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, इसको हाफ ऑफ किया है, इसको मैंने 1/2 से डिवाइड किया है, या फिर यहाँ पे मैंने उसे 2 से डिवाइड किया है, इसलिए मुझे आंसर मिला है। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया है। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, इतना है। दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2, क्योंकि 2 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 8, क्योंकि मुझे 8 टर्म ढूंढना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे Tn इज इक्वल टू ARn-1। सो Tn इज इक्वल टू A कितना है, इतना, मल्टीप्लाइड बाय R कितना है मेरा 1/2, और यहाँ पे n-1 मतलब 8-1। तो आप पे कितना आने वाला है, 1/2 रेज़ टू 7, तो 162 इंटू 1 तो जैसे का तैसे रहेगा। यहाँ पे रेज़ टू 7 हुआ है पूरी तरह से, तो यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 128 आ गया। तो जब 128 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर मुझे कितना मिलेगा, 12.67। तो ये था मेरा आंसर, यहाँ पे है मेरे पास, हाँ है, फोर्थ ऑप्शन है, तो ये मिल गया मुझे आंसर। तो इजीली इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो है यहाँ पे एक ही चीज़ आपको करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस आपने ठीक से कर ली इन सम्स की तो आराम से आपसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वही आपको याद रखनी है।